टेलन न्यूज़ जो है वो भी बंद हो गया। उनका काम है ख्वाब बेचना। टेलन न्यूज़ के बंद होने की वजूहात क्या हैं? जर्नलिस्ट जितने थे उनका कोई कसूर नहीं। टेलन की जो टीम थी ये उसने बेड़ा गर्क किया या मालिक का कोई कसूर है? वो रिपोर्टर हैं ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋर्टर ਬਣਾ ਲਿਆ। जो टेलन से अब फारिग हो गए हैं वो किधर जाएंगे? मुलाजमीन, वो सहाफ़ी किधर जाएंगे अब? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, एक वक्त था कि जो न्यूज़पेपर्स थे, अखबारात थे, उनकी बड़ी अहमियत थी। लोग घरों के अंदर ये अखबारात रोज़ाना सुबह जो है वो पहुंचा दिए जाते थे और लोग बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ अखबारात को पढ़ते थे। फिर अखबारात की अहमियत तो वही रही क्योंकि उनके अंदर जो ख़बरें हैं उनकी अहमियत जो है वो मौजूद रही, लेकिन जो उनके पढ़ने वाले हैं वो कम होते गए और आहिस्ता आहिस्ता वो इतने कम हो गए कि अब अखबारात जो हैं वो गली मोहल्लों में बहुत कम नज़र आते हैं। इसकी जगह पे जो टीवी चैनल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने ले ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये भी कम होता हुआ, यानी लोग जो हैं वो टीवी को कम देखते हैं। अब दौर आ गया है डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खबरें और तज्ज़िये और अपनी मनपसंद चीज़ें जो है वो देखते हैं और साथ ही साथ टीवी चैनल्स जो हैं उनके नए टीवी चैनल्स जो हैं वो बनना भी बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी कुछ टीवी चैनल जो हैं वो आना शुरू हुए और जो सहाफ़ी थे वो वर्किंग क्लास जो कारकुन सहाफ़ी हैं जो ख़ास तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं या गली महल्लों से अवाम की तर्जमानी करते हैं, उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका होते थे जब कोई नया टीवी चैनल आता था। आज हम बात करेंगे टेलन न्यूज़ की। टेलन न्यूज़ 6 साल तक जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर चलता रहा, फिर 1 साल के लिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया यानी सैटेलाइट के ऊपर उसको ऑनर किया गया और उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि टेलन न्यूज़ जो है वो बंद होने जा रहा है और आखिरकार उसे बंद कर दिया गया। मेरे साथ फ़हीम गोहर भट्ट साहब मौजूद हैं, 32 साल से सुबह सहाफ़त से मुंसलिक हैं और ये तमाम तर सूरत हाल को देखते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जो पॉइंटर्स टीम हैं उनका हिस्सा रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या सूरत हाल है। टीवी चैनल्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं, लिस्टें जो हैं वो तैयार हो रही हैं, जो टीवी चैनल्स चल रहे हैं वहाँ पर मुलाजमीन को निकालने की जो है वो एक बार फिर से जो है वो कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर पर जो टेलन न्यूज़ है इसके ऊपर बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपने, बड़ी मेहरबानी आपने बुलाया जी। भट्ट साहब, ये टेलन न्यूज़ जो है वो बंद हो गया, 6 साल चलता रहा डिजिटल के ऊपर, फिर 1 साल सैटेलाइट पे आया और बंद हो गया। मालिक दी मर्जी भाजी, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, खत्म करता। अच्छा, पैसे ख़त्म हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। देखिए आपके जो मालकान है, जो सीट है, जो भी किसी का नाम लिए बगैर किसी एक को पिन पॉइंट करना मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस वक्त मौजूद नहीं जवाब देने के लिए। सामने बैठा हुआ बंदा तो फिर बंदा उसको पिन पॉइंट करता है। अब मामला ये है कि जितने भी टीवी चैनल के मालकान हैं, 2-4 को छोड़कर, उनमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक, और उन एक्सेप्शंस को हम सब जानते हैं। बाकी तमाम लोग इसलिए आए हैं कि उन्होंने जितना रुपया पाकिस्तान के सिस्टम में रहकर कमाया है, एक तरीके से कमाया या दूसरे तरीके से कमाया, उसको वो महफूज कर सकें, दूसरा मजीद पैसा कमा सकें, ठीक है, और तीसरा ये जो पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत है, निज़ाम सरकार है, इसके अंदर अपनी एक जगह बना सके। तो ये टोटल 3 वजूहात हैं। तो टेलन न्यूज़ के मालिक जो हैं सलीम बरियार, वो पैसा नहीं कमाना चाहते थे या कोई प्रोटेक्शन नहीं करना? देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है क्योंकि वो अकेले अरबपति नहीं है ना, ठीक है, उनके उनके मुकाबले पे और कई अरबपति हैं। तो अब वहाँ पर जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आती है। ठीक, तो जब जो ज़्यादा फिट होगा वो ज़्यादा सर्वाइव कर जाएगा, उनके मसल्स शायद इतने फिट नहीं होंगे। अच्छा, फिर होता ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से नहीं होते, लेकिन वो मीडिया इंडस्ट्री के जरूर लबादा उड़ा होता है उन्होंने। अच्छा, नहीं, लबादा लबूदा भी नहीं उड़ा होता, दूसरी कोई लबादा शबादा नहीं, मार्केटिंग से हो गए। हाँ, मार्केटिंग से हो गए। वो बड़े क्लियर हेडेड और बड़े सीधे लोग होते हैं। वो आपको, उनका काम है ख्वाब बेचना। ठीक है,
وہ خواب بیچتے ہیں. اب کوئی دیوانہ وہ خواب خرید لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ دیوانہ جو ہے پھر وہ دیوانگی نہیں رکھتا ہی کرے گا بیچارہ. پھر تو نے پاگل ہی ہونا پہلا حال آگے. جرنلزم پاکستان سے تقریباً ختم ہو چکا ہے. اگین 2-4 میڈیا ہاؤسز کے علاوہ باقی سب جگہ کے اوپر جو ہے وہ ریٹنگ کا چکر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بھاگ دوڑ. ہاں, بھاگ دوڑ کا چکر. یعنی یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کے ویوز آئیں, زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں گے تو آپ کا جو اشتہار کا ریٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. جب وہ زیادہ بہتر ہوگا تو آپ زیادہ پیسے کمائیں گے, اور جب آپ کے ویوز زیادہ آئیں گے تو سرکار کے اندر اور عوام کے اندر آپ کی گرپ زیادہ مضبوط ہوگی. زیادہ ٹوٹل یہ گیم چل رہی ہے. نہیں, یہ جو پہلے ہوتا تھا بٹ صاحب چند سال پہلے تے بریکنگ تے ایکسکلوزیو دی دوڑ ہوندی سی, ان ویوز دی دوڑ ہے. نہیں, وہ بھی اسی لیے تھی. اچھا, وہ بھی اسی لیے تھی. ویوز کے لیے. ہاں, مثلا مجھے یاد ہے کہ آج کل, اب میں اگین کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن ایک خاتون بہت معروف اینکر, اس وقت بھی وہ معروف تھی, وہ اس بات کی بریکنگ نیوز دے رہی تھی کہ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل اس وقت جو ہیں, وہ اس وقت لاڈلے ہوتے تھے بہت زیادہ نا. تو وہ کہ وہ صبح دودھ کے ساتھ وہ ہلدی والا دودھ پیتے ہیں اور ساتھ کھجور کھاتے ہیں. یہ صبح ناشتے کی بریکنگ نیوز سر چل رہی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دھرنے کے دنوں کی بات ہے کہ بنی گالہ میں عمران خان کا ناشتہ پہنچ گیا, اور عمران خان, یعنی اس طرح سے یہ ہمارے یہ زندگیوں میں سارے واقعات ہوئے. تو ایک مذاق ہے پوری کی پوری سوسائٹی کے ساتھ کیا گیا. اب خاص طور پہ ہم ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو جو ٹیم ان کے ساتھ تھی, تو کیا وہ 1 سال کے لیے ہی سروائیو کر پائے ہیں یا کیا آپ کو؟ دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں جرنلسٹ جتنے تھے ان کا کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس میں قصور ان کا ہے جو جرنلسٹ نہیں تھے. آپ کے خیال میں وہ کون ہے؟ کوئی نام آپ کے ذہن میں؟ جو بھی وہاں پر ہیڈ کر رہے تھے. نہیں, نہ لانچ کیا. نہیں, میں کیوں نام خام, مجھے کیا ضرورت ہے اس کے خلاف. ایوری باڈی نوز ہم, لوگ اس کا نام سن کے گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ایک صاحب ہے, مرزا صاحب گئے تھے, اور یہ آپ نے نام لے لیا, ٹھیک ہے, آپ لیتے رہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات سنیں. میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک صاحب ہیں, وہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, کیونکہ میرا ایک دوست ہے, اس کا وہ بھتیجا ہے, تو بھتیجا ہی سمجھ لو میرا ہوا. وہ ایک چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے, وہ ایک چوری صاحب نے جنہوں کا چینل ہے, وہ بھی بڑی بیکری دی پروڈکٹ بچان لی, جرنلزم میں آگے ہوئے. ٹھیک ہے, وہاں پر وہ صاحب بیٹھے ہوئے, تو مجھے کسی نے مخبری کی کہ یہ یہاں سے چھوڑ کے ٹیلن نیوز جا رہا ہے. تو میں نے اس کو روکا, ایک دن مجھے مل گیا, میں کو کدھر, وہ صاحب نے بلا لیا, سر آپ کو پتا وہ نام, سر اب میں کیا کروں. میں کہا یار تیرا قد ہی وڈا ہویا ہے, عقل پتہ نہیں کتنے سی جس لئے تو لگا پھر رہے شہر چاہے میں, خبردار ہے چینل چھڑے جتنے بیٹھا ہے. وہ سال نکال گیا, بڑی بات ہوگی, 1 سال نکال گیا, بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے, مہربانی کر واپس, خبردار نہیں جانا. اچھا, وہ ایک تو میرے کہنے تھوڑا سا وہ ہلکا سا ہوا کہ یار واحد ہی بندہ ٹکرے ہے, جڑا روک رہا ہے, ورنہ تو ہر بندہ کہہ رہا ہے زبردست پیکیج ہے, چلا جا. اور دوسرا اس کے نصیب اچھے تھے کہ وہ اس ٹی وی کے مالک نے اس کو بلا کے کہا کہ کیا دے رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا جی اے دے رہے, انہوں نے کہا ہی میرے تو لے دیتے رہ جا, وہ تھے رہ گیا. آج بھی وہ سکھی ہے, اور جتنی بار بھی وہ 1 سال کے دوران مجھے ملا, انہوں نے کہا باٹ صاحب تہاڈا بڑا شکریہ, تسی بچا لیا مینوں. ٹھیک ہے, تو گزارش صرف اتنی ہے کہ جرنلسٹ جو ہے اس کا قصور نہیں ہے. قصور کہاں ہے؟ قصور 2 جگہوں کے اوپر ہے حضور, یاد رکھیے گا. ایک تو میں نے بتایا وہ جو کاریگر لوگ ہیں نا, جڑے امیر آدمی کو کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا, پیسے لاؤ. آپ ایس ایچ او یا ڈی ایس پی سے تنگ ہیں, حضور آئی جی پنجاب آپ کو یہاں پہ آگے حاضری دیا کرے گا. میں ایک ایسے مالک کو جانتا ہوں جس نے ایک جرنلسٹ سے یہ کہا, وہ بیورو چیف تھا اور آج بھی بیورو چیف ہے ایک اور ٹی وی کے اندر, اینڈ ہی از ویری گڈ جرنلسٹ, اور اس نے اس بات سے نوکری چھوڑ دی تھی. اس نے یہ کہا مالک نے کہ یار ایسا کرو نا, ذرا چیف سیکرٹری کو لنگ دن کو چاہ پیندا جائے. نے کہا سر وہ چیف سیکرٹری پنجاب دی گل کر رہے, انہوں نے کہا سر چیف سیکرٹری
ਲੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਾਂ ਪੀਏਗਾ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ बैठा होएगा। अब ये गुफ्तगू जो लोग करते हैं वही लोग हैं टेलन न्यूज़ को डुबोने वाले। देखिए मैंने नहीं आज तक आदत हमने डाली हुई है। नहीं सर नहीं, वो रिपोर्टर हैं ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋर्टर बना लिया। ठीक है, ये बात बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ऐसा नहीं होता कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, अभी चीफ सेक्रेटरी पंजाब है ना जी, मीर शकीलुर रहमान पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है, मीडिया किंग उन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, लो मीर शकील ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ चीफ सेक्रेटरी पंजाब ਨੂੰ बड़े दफ्तर बुला के था जाए। सर ऐसा नहीं होता, पावर की ना अपनी एक वेलोसिटी होती है, ताकत जो होती है ना वो बड़ी मूंह जोर होती बाबू जी। बिल्कुल। तो जी मूंह जोर होती है ना वो सर इन्होंने कुछ नहीं समझती, उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं है, मैंने एक मेरे स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ इनका डिक्लेरेशन खत्म हो जाएगा। ये तो सेक्शन अफसर के आगे बैठे होंगे जाके, ऐसे ही। तो लिहाजा ये बात ही गलत है। टेलन न्यूज़ में हुआ ये है कि देखिए वो जो मालकान हैं उन्होंने गलत फैसले किए। सबसे पहले वो बंदा रख लिया जिसका कोई काम नहीं था, सही, जर्नलिज्म उसका शोभा नहीं है। ठीक है, मसलन मैं आपसे एक बहुत मशहूर जो हैं अपना क्या कहते हैं स्टेज के अदाकार अमानुल्लाह खान इस दुनिया में नहीं रहे, और बहुत ज़बरदस्त अदाकार थे वो। अगर वो एडिटर न्यूज़ लग जाते किसी जगह के ऊपर तो क्या आपके ख्याल में वो बंद ही होना था इदारा, तबाही होनी थी। तो सर जी वो ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। अच्छा, अब मामला ये है कि जो टीवी चैनल आप निकाल लेते हैं, अखबार निकाल लेते हैं, जो हुकूमत है, जो रियासत है, वो पूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। देखिए रियासत की एक जिम्मेदारी है जो कि आइन में लिखी हुई है, जो कि कानून के अंदर लिखी हुई है, और वो क्या है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी शहरी हैं उनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, उनको सेहत फराहम करेगी, उनको तालीम फराहम करेगी, रोज़गार के ऐसे मौके पैदा करेगी जो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, और लेबर लॉज साथ मौजूद हैं, सब्जेक्ट टू द लॉ सारी चीज़ें मौजूद हैं किताबां। लेकिन सर वो नहीं हो रहा ना। नतीजा की है, मेरे को 2 अरब आ गया, जितों मर्जी आ गया, मैं कहा चल यार 50 करोड़ का चैनल कढ़ना, सारा कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो बाकी 1.5 अरब ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 150 ਅਰਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो लिहाजा मैं मियाँ साहब ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਮਾਇੂਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਗੋਹਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ खूबसूरत ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ लश-पश काम किया। ये गुलबर्ग में हुआ है, पूछिए हमायूं साहब से। ठीक है, और उसके बाद जनाब उसके पीछे मैं एक और वारदात शुरू करांगा और उसकी आड़ में वो चलता जाएगा। जैसे ही वहाँ पर कोई छापा मारेगा मैं कहूँ जी ज़्यादा 1000 पे हमला हो गया, बड़ी छेती हो जाता है। तो नतीजा क्या निकलेगा? भी बड़ी जल्दी नतीजा ये निकलेगा कि अब मैं चूँकि PFUJ का एक मैं रुकन भी हूँ FEC का, तो वो हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो बड़ा चीको रोला पे आया कि भाजी है बड़ा जुल्म हो गया। अब जुल्म हुआ, अब आप टेलन न्यूज़ के मालिक के ऊपर प्रेशराइज करेंगे, वो आपको इस महीने की सैलरी दे देगा, वो 1 महीने की इजाफी सैलरी भी दे देगा। कितने पैसे उसको पड़ेंगे? 5 करोड़ 10 करोड़। क्या इसके बाद वो जो लोग 200, 250, 300 लोग बेरोजगार हुए वो जर्नलिज्म, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मीडिया का दूसरा स्टाफ होता है। ठीक है, वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ है? फिर वो तेरे को लाएंगे, फिर मेरे को लाएंगे, कभी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? रियासत को चाहिए कि जब किसी टीवी चैनल का लाइसेंस दें, उन्होंने कहा जनाब 2 साल की सैलरीज अपने अकाउंट में समय शो कराएं कि आपकी इतनी सैलरी होगी और ये सैलरी बजट है, ये आप इन सहाफ़ियों का आप यहाँ पर पहले ज़रा साइड से करो ना, उस तो बाद अगली, और उसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू तब होगा जब आप अगले 2 साल की जमा कराएंगे। रियासत को काम भी तो करे ना यार, वो तो सिर्फ बैठ के यही करी जा रही है। बट सब मालकान ने भी तो टाउट सहाफ़ी रखे होंगे ने ना, ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ हुकूमत ਦੇ ਨਾਲ भी डील करते हैं, दोनों पासों रज के वो खा रहे होंगे। सर गुजारिश है कि फिर अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो फिर उस पर रोने धोने की जरूरत नहीं, आदत पालो, आदत पालो। आदत तो चौखी तो होगी आदत।
ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਕੂਨ.com ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 30 40 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है। उस तो आगे मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जब बरियार साहब चैनल निकालना चाह रहे थे तो हमारे दो दोस्तों, एक दोस्त को बाकायदा तौर पर उनके एक बहुत करीबी रिश्तेदार ने बुलाया, कहा कि ये चैनल करना चाह रहे तुसी इस काम तो दूर रहना क्योंकि इन्हें साल नहीं करना, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं, दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, हकीकत कुछ और होती है। ਗੌਹਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੈਲਨ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा मैं आपसे ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਨੇ। नहीं मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक तो इस इंडस्ट्री के अंदर, वैसे ये इंडस्ट्री तो नहीं है, इंडस्ट्री तो किसी कानून और रसूल के ज़ाब्ते के तहत चलती है। ये तो बस एक लगा है मिस्र का बाजार देखो लसीने का, ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है माजरत के साथ। हालांकि मेरा अपना रोज़गार पिछले 30-32 साल से इसी से वाबस्ता है, लेकिन यहाँ पर कोई कानून, कोई असूल, कोई इखलाकियात मैटर ही नहीं करती। यहाँ पे इंसानी रवैये भी मैटर नहीं कर रहे। अजीबो गरीब एक सीन है और ये कैपिटलिज्म का वो एक बदतरीन चेहरा है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है और पिछले कई दहाइयों से मौजूद है और अब वर्स्ट सूरत हाल में आ गया है। ये मज़ीद वर्स्ट होगा। इधरों उधरों फड़ के तुसी जेड़ा ना लेपी प्योता करके ते मुँह सीधा चिट्टा करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। जो तक बदाम वाला सही दूध नहीं पियोगे काम नहीं बनेगा सर, ठीक है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो लोग, बच्चे, नौजवान आते हैं, आप देखें ना लाखों रुपया खर्च करते हैं, वो डिग्रियां लेते हैं और उसके बाद वो आपके दरवाजे पे खड़े हैं कि सर जी सानू शाहरुख खान बनाओ, सानू हामिद मीर बनाओ, सानू जड़ा ना मतलब है कि जवेद चौधरी बनाओ, मतलब जो भी उन्होंने आइडियलाइज किया हुआ है, ठीक है, आसमा शराजी बनाओ। अब उनके पीछे वो कितने दहाइयाँ हैं, कितनी मेहनत है, कितना इल्म है, इसको वो नहीं नोट कर रहे। ऐसे ही वो कह रहे बस इंज करके आवांगे तो छा जावांगे, क्योंकि उन्होंने देखा है इंज करके आए ने तो लोग छा गए ने पार्टी और हाँ जी। तो वो इस चक्कर में हैं। अब जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि ब्रेक मारे, बस करें। और मालकान को तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, मैं या आप जो हैं वो किसी टीवी मालिक की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो हमें एक रिपोर्टर के तौर पे रखेगा, तो वो तो हमें 4 लाख का रिपोर्टर तो वो अफोर्ड ही नहीं करता। वो 4 लाख में भाई 10 रिपोर्टर रखे, ठीक है। और जब वो 10 रिपोर्टर 2 साल बाद कहेंगे या साल बाद कहेंगे साड़ी तनख्वाह बताओगे, तू निकल अगले 10 तैयार ने, बिल्कुल। तो ले अब मुझे चस्का लग गया 2 साल के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, कमिश्नर खड़ा है, आईजी खड़ा है, जो वज़ीर सेहत खड़ा है, वज़ीर तालीम खड़ा है, जिसके साथ ज़िंदगी में कभी एक मुलाकात का इम्कान नहीं था। मैं उन रोज़ के सवाल कर रहा हूँ, बेचारा मेरी गल का जवाब दे रहा है। ये चस्का जो है ना, ये मुझे लग गया है, टिकने नहीं दे रहा, और ये अब मुझे किसी और काम से जान भी नहीं देता। तो नतीजा क्या निकलता है कि प्रेस क्लब के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है। अब वहाँ पे मेंबरशिप का देखिए कितना है, और अभी रुकी हुई है और अभी मजीद करनी है, और प्रेस क्लब बह के कितने चला गया। तो हर चीज़ इस सिरे से ख़राब हुई है। इसको ठीक करने के लिए ज़रूरी सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये है कि सानू ना अपनी मंजी थले डांग फेरनी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया, और ये बड़ा अहम मौजू था क्योंकि आपने इस शोबे में 32 साल जो हैं वो खिदमात अंजाम दी हैं, और 32 बहारें आपने देखी हैं कि किस तरह टीवी चैनल्स आते हैं और बंद हो जाते हैं, टीवी चैनल्स आते हैं, बंद होते हैं, अखबारात आए, वो उनकी अहमियत कम हुई, फिर टीवी चैनल्स आए, उनकी अहमियत जो है वो कम होना शुरू हो गई हैं, बल्कि बंद होना शुरू हो गए हैं, और अब डिजिटल मीडिया का दौर है। अब देखें क्या बनता है। भट्ट साहब, जो भी हो वो सहाफ़ियों की फलाह के लिए हो, बहबूद के लिए हो, और दुआ भी यही है कि अब जो टैलेंट न्यूज़ से फारिग हुए हैं लोग, उनको उनका कोई बेहतर रोज़गार का वसीला जो है वो बने। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।